गुरु चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि पुण्य और पाप के समय हम अपने आप को कैसे संभाग रखें, कंट्रोल में रखें, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न के अनुभव देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इस बात को समझते हैं, जब कभी भी हमारे जीवन में कोई पुण्य या पाप की उदीर्णा होती है, पाप की उदीर्णा होती है तो भी और पुण्य की उदीर्णा होती है तो भी, पाप आता है तो भी अनाप शनाप आएगा। अनाप शनाप पाप कैसा है? बच्ची पैदा हुई, लूली लंगड़ी पैदा हो गई, 8 साल की उम्र में उसको सफ़ेद दाग हो गए, या फिर 30 साल की महिला थी, उसके जीवन में पैरालाइज्ड हो गई, अब वो पड़ी है तो पड़ी है। ये अनाप शनाप पाप उदय में आता है। ऐसे ही अनाप शनाप पुण्य भी उदय में आता है। महाराज, इसमें विशेषण लगाया है आपने, अनाप शनाप। इस विशेषण को देखिएगा। 90 साल की उम्र में हम केस जीते, जमीन खरीदी थी 1800 रुपए की, आज 26 करोड़ रुपए की है, लेकिन हमारी उम्र 90 साल की हो गई। अब पुण्य उदय में तो आया, लेकिन पूरी जिंदगी किराए के मकान में रहने के बाद आज 26 करोड़ की जमीन मिल रही है। अब क्या करें? मकान बनवाएं? मकान बनवाएंगे तो क्या होगा? बनवाने से पहले ही हमारा तिया हो जाने वाला है, तब वो ना हमारे काम की है ना आपके काम की है। तो जब अनाप शनाप पुण्य उदय में आ रहा हो, अनाप शनाप पाप उदय में आ रहा हो, उस समय आदमी इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान, ये 4 प्रकार के कर्म का बंध 5वें गुण स्थान तक करता है। 6वें गुण स्थान में निदान बंध छोड़ करके मुनि महाराज हैं, उनको भी पाप के उदय में पीड़ा चिंतन हो सकती है, उनको पाप के उदय में इष्ट वियोगज आर्त ध्यान हो सकता है, उनको भी वहां पर रह करके अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान हो सकता है। जब मुनिराज नहीं छूट पा रहे हैं, फिर हमारे छूटने की कोई बात नहीं है। तो महाराज फिर कूलते रहें, कूलते नहीं रहें, सत्पुरुषों की कथाएं पढ़ें, प्रथमा नियोग का ग्रंथ पढ़ करके अपने परिणामों को डाउन टू द अर्थ करने की कोशिश करें। कई बार लोग ऐसे भी मिलते हैं, घर में महिलाएं मिल जाएंगी, हाथ बहुत सारा जल गया, उसके बाद सुबह जला, शाम को फिर रोटी बना रही, मम्मी जल गई होगी, अरे कुछ नहीं बेटा, हम बना देते हैं। अब उसमें कितनी समता है? हाथ में दर्द है, लेकिन फिर भी पति के लिए, पुत्र के लिए रोटी बना के खिला रही है। तो जब हम आसपास के किसी व्यक्ति का ऐसा आश्रय लेते हैं, तो हमारे पाप में और पुण्य में समता के परिणाम अपने आप आने लगते हैं। जब बड़े लोगों को देखते हैं, बड़े लोगों की संवाद सुनते हैं, तब समझ में आता है कि कितना मीठा बोलते हैं, बड़े होकर के भी इतने धनाढ्य हैं और बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। तब आपको लगता है कि हमको इनसे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आसपास का वातावरण साफ होता है तो पाप पुण्य भी अपने आप आकार सही लेने लगता है।